हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यानी 2016 के, 2020, 2021 और 2022, इनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 2017, 2018 और 2019 के सभी जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे उनको सॉल्व कर चुके हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। तो समचतुर्भुज कैसा होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम आपको ऑप्शन लिखवा देंगे और बाकी आंसर हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो जो समचतुर्भुज है तो कुछ इस तरह से होता है ना, और इसमें क्या होता है, जो चारों होती हैं इसकी भुजाएं ये बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण, यानी जो ये विकर्ण है ना, इनको ही तो विकर्ण कहते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो इस तरह से जो इसमें ऑप्शन आपके थे वो मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है बराबर है, या आपका सेकंड नंबर पर हो जाता है समान, और थर्ड नंबर पे आपका ऑप्शन है समकोण, ठीक है ना, समकोण। और फोर्थ नंबर पे हो जाता है सम्मुख कोण बराबर। तो सम्मुख कोण बराबर। तो सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। तो आपका ये राइट हो जाता है, यानी सम्मुख कोण बराबर। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या है। तो इसमें ऑप्शन जो थे वो आपके कि एक संख्या है, एक 2 या 3 संख्या है, 3 या 4 संख्या है, इस तरह से ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसमें समझ लेते हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या है। तो किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक, तो 2 अंक कैसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए आप में 2, 5, 5 ये इतने हैं, तो आपने इसको एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा, जैसे एक जोड़ा आपके जो आपका राइट हैंड होता है उधर की तरफ से आप जोड़े बनाते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर 3 संख्या है तब भी आपके 2 ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि एक जोड़ा 2 का बन गया और एक जोड़ा 1 का बन गया। और अगर 4 संख्या है, मान लीजिए 4, कोई भी संख्या है, कोई भी आप संख्या लेके आप देख ले खुद से, तब भी ये 2 ही जोड़े बनते हैं। तो इस तरह से जो आंसर हो जाता है, यानी कि 3 संख्याएं या 4, यानी 3 अंक हो या 4 अंक हो तो 2 जोड़े बनते हैं। तो ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल ऐसे ही तो होता है ना, इस पे 3 लगा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह से तो करना जानते हैं ना, इसको सॉल्व करना। तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो गया, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 24 में 3 जोड़े, देखिए यहाँ पे 3 और 8, ये 3 और 8 इतना ही तो है। तो 3 अट्ठे 24, यानी इसकी गुणा करी और आपने, और जितना गुणे में आंसर आया उसको आपने उसमें 3 प्लस कर दिए, तो इस तरह से 27 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 27 हो गए, और नीचे वही संख्या, यानी जो हर में संख्या होती है वही फिर से लिख दी जाती है, तो आपने ये लिख दी। अब इसमें घनमूल है, तो 3 3 9 त्रिक 27, यही तो होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9 त्रिक 27 हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो 27 है तो ये 3 हो गया। अब 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है, यानी 2 इसका हो जाता है। तो आंसर निकल के आपका कितना आ जाता है, 3/2, ये आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2
सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा। तो अब आपको पता है वर्ग का विकर्ण जो सूत्र होता है वर्ग के विकर्ण का, तो वर्ग का विकर्ण और बराबर क्या है, बराबर यहाँ पे लिख देते हैं भुजा √2, ये आपका सूत्र हो जाता है। और यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं वो 5√2 दिए हुए हैं, है ना। तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 यहाँ पे हो जाता है 5√2। अब यहाँ पे देखिए आपको भुजा दिख रही है, यहाँ पे 5, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2। जब √2 है तो ये कट जाएंगे, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 5 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 5 हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसमें आपको सूत्र लगाना रहता है। तो सूत्र आपका हो जाता है, सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। ये क्या है, ये सर्वसमीका भी है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए जो साइन है आपका यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2, यही तो है ना। साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है तो 1/2 है, और बराबर में कितना है तो 1 है। फिर उसके बाद ये साइन आप उठा लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ पे आपने देखिए 1 ले लिया, ये 1 बराबर के इधर 1 है ही है तो 1 ले ही लेंगे। और जब 1/2 प्लस का है तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, तो ये माइनस का 1/2 हो गया। अब 1 में से 1/2 यानी 1 से आधा निकाला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आधा ही तो आएगा ना। तो इस तरह से ये आपका यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1/2। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपके जो 2016 के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम ने 2016 के बाद डायरेक्ट 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2017, 2018 और 2019 के हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या है। तो देख लेते हैं, चतुर्भुज कोई भी हो, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सभी के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो अंतःकोणों का योग हो जाता है 360 डिग्री। अंतःकोण यानी चारों कोणों का योग, है ना। तो चारों कोणों का योग कितना हो जाता है, तो 360, यानी 360 बराबर 4 समकोण, यही तो होता है ना। 360 बराबर कितना होता है, तो 4 समकोण यानी 90 डिग्री के आप 90 को 4 से गुणा कर दें तो कितना होगा, आप देख ले। 90 4 0 में 0 और आपका 9 चौक 36, है ना। तो ये 360 डिग्री हो गए। अब इसमें अगर पूछ लें एक कोण, तो यानी एक कोण 90 का है, 2 कोण, फिर 2 आप इससे 2 से कर लें, 90 गुणे 2, फिर 3 है तो 90 गुणे 3, और 4 है तो 90 गुणे 4। और जो 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण होता है। तो यहाँ पे आपका समकोण आंसर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जैसे ऐसे भी पूछ लिया कि 4 समकोण, तो 4 समकोण का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोड के जो नंबर है वो लिख दिया कि 360 का या 290 का, या ऐसे करके ऑप्शन में कुछ भी दे दें तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज और भी हो जाती है, किस तरह से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप इस तरह से समझ लें, जैसे पाई का मान, और आप ये ना समझिएगा कि पाई का मान 22/7 इसमें यहाँ पे नहीं होता है। जब आप सूत्र लगाते हैं तब वहां पे होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पाई का मान याद रखिएगा, यहाँ पे 180 डिग्री होता है।
तो अगर 1 पाई का मान पूछा जाए तो 180 हो गया। अगर 2 पाई का मान पूछा जाए तो भाई जाहिर सी बात है 2 पाई है तो 180 को 2 से गुणा कर दो। 3 पाई का मान पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो 3 से 180 को 3 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब यहाँ पे कोण की बात आए तो जैसे समचतुर्भुज या अंताकोण या इस तरह से तो पाई का मान 180 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और पाई का मान 22/7 देखिए जब आप सूत्र पुट करते हैं तो वहां पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, एक वृत्त का व्यास, वृत्त क्या होता है, वृत्त एक गोला होता है ना। इसका व्यास क्या होता है, मतलब अर्ध गोला होता है। और इसकी त्रिज्या क्या होती है, तो इतनी होती है, यही तो होती है ना त्रिज्या, उसकी भी आधी होती है। तो एक वृत्त का व्यास जो है ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है ना। वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्यास बराबर पाई आर और वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, है ना। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 पाई आर, तो पाई गुणे 2r यानी 2r, है ना। पाई और यहाँ पे सब गुणा छिपा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा ही तो होता है ना। तो 2r आपका हो जाता है। और पाई गुणे व्यास हो जाता है ना, पाई गुणे व्यास हो जाता है। तो पाई कितना है, तो पाई गुणे 12, क्योंकि यहाँ पे व्यास कितना दिए हैं, तो 12 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, पाई गुणे 12 बराबर पाई 12 आंसर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रूट बी बटे ए गुणे रूट सी बटे ए गुणे रूट ए बटे सी का मान। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे जो आपका रूट बी बटे ए, तो इसको आप अलग अलग किस तरह से लिख सकते हैं, तो रूट बी और बटे रूट ए ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, गुणे का निशान लगा दें आप। फिर आपका रूट सी बटे रूट ए ऐसे, फिर उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद रूट ए बटे रूट सी। अब क्या करेंगे, देखिए ए और ए आपका जो है यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे बी, ये देखिए ए और बी और सी, यहाँ पे आपका बी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे बी और बी कट गया ना। ए देखिए ऊपर नीचे है, जो ऊपर नीचे होती तो संख्या कट जाती ना, ए से ए कट गया और सी से सी कट गया, यानी जब सब कट गया तो आंसर कितना आया, तो 1 आया। तो इस तरह से एक आंसर आपका राइट हो जाता है। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा है, बस समझने की बात है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। तो बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही वहां वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली कौन सी संख्या है, देखिए 5 कितनी बार आया भाई, पहली संख्या से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 5 देखिए कितनी बार आया, तो 1 और उसके बाद आपका 2 बार और 3 बार, यानी 5 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। उसके बाद देख लेते हैं आप 5 के बाद 7 ही तो है ना, तो 7 1 बार आया है, 7 2 बार आया, 7 3 बार आया, 7 4 बार आया, यानी 7 बराबर 4। और उसके बाद देखिए 9 आपका 2 बार आया और 8, तो इसका मतलब है 7 4 बार आया है ना। तो यहाँ पे आपका जो 7 है वही आंसर हो जाता है, यानी बहुलक बराबर 7। क्वेश्चन है आपका, यदि cos a बराबर 0 हो तो a बताएं, है ना, a का मान बताएं। इस तरह से तो इसमें क्या करते हैं,
यदि cos a, तो cos a कितना है, 0 है, cos a बराबर 0। फिर उसके बाद आपका हो जाता है cos a बराबर 0 का मान कितना है, तो 0 जो है वो 90, cos 90, तो cos 90, यही तो है ना। आप जो वो सारणी है वो पूरी आप याद कर लीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो cos a बराबर cos आपका हो जाता है 90 डिग्री। अब देखिए cos और cos है ना, दोनों जगह हैं, तो a बराबर कितना हुआ, तो 90 डिग्री आंसर ये आपका निकल कर आ गया है। तो देखिए सब मान ही पे डिपेंड है, अगर मान याद है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के जो 2020 के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए हैं। अब 2021 के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 तथा 4/5 नहीं आती है। यानी कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 4 ऑप्शन। 7/10 दिए हुए हैं, एक पहला वाला। फिर दूसरे में आपका दिए हैं 19/30 हो जाता है। फिर तीसरा जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 2/3, और जो चौथा ऑप्शन दिए हैं वो आपका है 16/30। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबका भाग करके देख लेंगे। जब भाग करके देखेंगे तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 तथा 4/5 नहीं है, जो नहीं है वही सही होगा। तो जब आप भाग करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 0.7 इस तरह से। फिर जब आप इसका भाग करेंगे सेकंड वाले का, तो इस तरह से कुछ निकल कर आएगा। और उसके बाद आप जब 2/3 का करेंगे तो बराबर 0.66 निकल कर आएगा। और इसका आप जब करेंगे तो 0.5 निकल कर आएगा। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या 3/5 तथा 4/5 नहीं आती है। तो 3/5 और ये देखिए ये आती है ना, और ये सब नहीं आ रही हैं, तो इसलिए यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 तथा 4/5 नहीं आती हैं, इसके में बीच में नहीं आती हैं, है ना। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसमें एक सूत्र पुट करना होता है, वो सूत्र आपको याद करना रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिशत बदलाव, प्रतिशत बदलाव। अब सूत्र आपका हो जाता है a+b, ठीक है ना, और प्लस AB/100 और प्रतिशत, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं। तो आपका मान हो जाता है यहाँ पे 50 है ना, तो a की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग कैसा होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर a का मान, अगर इस पहली वाली का मान a है तो दूसरी वाली का भी, तीसरी वाली का भी। अगर मान लीजिए मतलब कोई भी मान है, अगर एक भुजा का मान जो होगा वही सबका मान होगा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। तो जब बराबर होती हैं तो जो a का मान है वही तो b का रहेगा ना। तो a का मान क्या है, यानी कि चौड़ाई क्या है, तो 50 है, तो 50। फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद b का मान तो 50 है, तो 50 ही रहेगा। फिर उसके बाद गुणे में कितना है, तो ab है, तो 50 और गुणे 50, क्योंकि जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। नहीं, आपका 100 है तो 100 तो ये रहेगा ही, है ना। इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पे प्रतिशत मतलब कितना, तो अभी जब आपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे कितना है, तो 50 कितना होता है, तो 100 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 0 है, नीचे 2 0 ऊपर 2 0, यानी दोनों ऊपर नीचे के 0 कट जाते हैं। फिर उसके बाद 25 बचता है, तो 100 और 25 तो 125 हुए ना, तो यहाँ पे हम 125 रख देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी ये 125 तो निकल कर आए हैं, लेकिन यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, मतलब कितने गुना बढ़ना है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले था 100 और अब कितना है, अब हो गया 125। भाई पहले 100 ही तो था,
अब कितना है तो 125 है। अब क्या करेंगे 100 में 125 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 5 2 और 2 225 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए 225 को हम 100 से भाग कर देंगे और भाग करने पर जो भी मिलता है हमें वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा ये 9/4, यानी आंसर आपका 9/4 आ गया। तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 9/4। ठीक है ना, यहाँ पे हमने काट के नहीं दिखाया क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से इसको, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, पहले आप काट दें इसको। अगर आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएंगे तो 4 दूना 8 और 2 4 पंजे 20 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप आराम से इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहिए तो हम फिर काट ही देते हैं यहाँ पे, है ना। तो 225 बट्टे आपका यही तो काटना है ना 100। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 हैं, तो इसलिए हम किन संख्याओं से काटेंगे, तो हम 5 से काटेंगे। अगर 2 से काटेंगे तो ये संख्या तो कट जाएगी लेकिन ये नहीं कटेगी, तो हम इससे अच्छा हम 5 ही से ना काट दें, तो 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10 हो गया और एक ये 0 लग गया। फिर आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20 और 2 बचेंगे 5 25, ये यहाँ पे कट गया। अब ये 5 से फिर कट जाएगा 5 चक्कू 20, यानी 5 चक्कू 20 4 बार में कट जाएगा और 5 नम 45, तो देखिए आपका निकल कर आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए नहीं कट सकता क्योंकि ये सम और विषम दोनों संख्याएं हैं, तो 9/4। और वहाँ पे भी हमने कहा 2 से, तो 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि जो लास्ट वाली संख्या यानी जो हमारे राइट हैंड की तरफ से जो संख्या होती है, अगर वो 0 है लास्ट में या 5 है तो वो 110% 5 से संख्या कटती है। 2 से कटने के चांस बहुत कम रहते हैं, मतलब उसमें देखना रहता है, चेक करना रहता है। लेकिन जहां पर 5 लास्ट में हो या 0 लास्ट में हो तो आप उसको 5 से बहुत ही आराम से इजिली काट सकते हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि हो सकता है कटे, हो सकता नहीं कटे, लेकिन आपकी संख्या वो कटेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो अब यहाँ पे वही चीज कि अगर आपको मान याद है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है यहाँ पे और 45, तो इसका मान क्या होता है, यहाँ पे रख के देखते हैं। साइन 45 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस क्या है कॉस और आपका हो जाता है 30 और स्क्वायर, यही तो है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं साइन 45 जो है उसका मान कितना है, तो 1/√2 और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर आपका हो जाता है कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 और ऊपर स्क्वायर लगा है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि अगर √3 की अगर कराए तो लास्ट में कितना आंसर कितना आता है, 3 ही आता है। अगर √2 की अगर गुणा कराते हैं तो आंसर कितना आता है, तो 2 आता है। तो इस तरह से इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2। अब यहाँ पे कितना है, तो +3/4। अब क्या करेंगे, दोनों के हर समान करेंगे, तो दोनों के हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से हम इसकी गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 है ना, 2 से हम जब गुणा करा देंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो आपका 3 + 4 है यहाँ पे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा ना, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 है तो 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 और 3 5 हो जाता है ना, और बटे में 4 है, इसलिए आपका यही आंसर निकल कर आ जाता है 5/4। तो देखिए सब कुछ किस पे डिपेंड है, जब आपको मान याद होंगे और मान जब रखेंगे तभी तो आप उसकी गुणा और भाग करा पाएंगे ना, तभी तो आप उसका एलसीएम निकाल पाएंगे, या जो भी प्रक्रिया करनी है तभी आप प्रक्रिया कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मान याद होने चाहिए, उसके बाद आप प्रक्रिया तो कर ही लेंगे, है ना। क्वेश्चन है, यदि लंबवृत्तीय तथा शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके अवयवों का अनुपात होगा। यानी क्या कह रहे हैं, यदि लंबवृत्तीय तथा शंकु, यानी
शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, एक आयतन को v मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं ना, आयतन मतलब v1 हो जाता है, तो v1 मान लेते हैं। दूसरा जो आयतन है उसको क्या मान लेते हैं, तो भाई v2 ही तो मानेंगे ना, तो v2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं बेलन का, यहाँ पे लगाते हैं सूत्र। तो बेलन का क्या हो जाता है, बेलन का आपका हो जाता है, यहाँ पे 2 बार बराबर नहीं लगता, तो इस तरह से आप लगा दें, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है, बेलन का। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शंकु कह रहे हैं, शंकु की बात हो रही है ना, उसके अवयव शंकु, तो शंकु का क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, शंकु और आपका 1/3 यही तो है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए आपका h जो है वो h से कट गया है ना, आपका पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कट गया है ना, तो इस तरह से ये सब कट गए, आर स्क्वायर से पाई कट गए, तो आंसर कितना निकल कर आया, तो आंसर आपका निकल कर आया 1/3। और 1/3 को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, एक ऊपर एक बचा ना, तो 1/3 और आप क्या कराएंगे, इसकी गुणा करा देंगे, तो 3 1 कम 3, तो इस तरह से आपका 3 आंसर निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्के के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि यदि 2 सिक्के हैं, मान लीजिए 2 सिक्के आपके पास हैं, ठीक है ना, अब दोनों को ऊपर उछाला गया, ठीक है, उछाल लिया गया। अब क्या है, सिक्के के पट यानी टेल है ना, तो कितनी संभावना है कि दोनों के, तो इसमें पहले तो जो संभावनाएं बनती हैं उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद टेल की संभावना देख लेते हैं। तो आपके जब 2 सिक्के हैं तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 2 की घात n ही तो लगाते हैं ना, 2 की घात n, तो 2 और ऊपर जितने सिक्के पूछे जाएं, जैसे 2 सिक्के पूछे गए तो 2 पर उतनी ही घात लगा दीजिए। मान लीजिए 2 में 3 सिक्के पूछे गए, 2 में 4 सिक्के, मतलब 4 सिक्के पूछे गए, 5 सिक्के पूछे गए, 6 सिक्के, जितने भी सिक्के पूछे जाएं तो आप 2 पर उतनी ही घात लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 सिक्के ना होते, आपके 4 सिक्के होते तो 4 घात लगा देते। मान लीजिए यहाँ पे 2 सिक्के ना होकर 8 पूछ रहे होते तो आप 8 घात लगा देते। कहने का मतलब है जितने सिक्के पूछे उतनी आप घात लगा दीजिए, और आधार आप दो ही आपका आधार रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 गुणे 2 ही तो मतलब हुआ ना, तो 2 दूना 4 हो गया, तो 4 यानी 4 संभावनाएं बन रही हैं। तो कौन कौन सी 4 संभावनाएं बन रही हैं, तो एक हेड और हेड आ सकता है ना, क्योंकि भाई 2 सिक्के उछाले तो हेड हेड दोनों पे आ सकता है। दूसरी संभावना टेल टेल दोनों पे आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है एक पे हेड आए एक पे टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। तो ये 4 संभावनाएं बन जाती हैं। अब इसमें सूत्र कौन सा लगाया जाता है, तो संभावना कह लें या प्रायिकता कह लें, है ना। तो देख लेते हैं, तो संभावना या प्रायिकता, ठीक है ना। और बराबर क्या है, अनुकूल घटनाएं, और बटे में क्या होता है, कुल घटनाएं, बटे में आपका हो जाता है कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं, अब आपको पता है कि कुल घटनाएं कितनी है, तो 4 ही तो है भाई, 1 2 3 4, तो 4 घटनाएं हैं, तो हमने 4 घटनाएं रख दी। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि पट आने की, तो टेल, यानी देखिए यहाँ पे कितनी है, देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें कोई भी नहीं, तो एक ही तो संभावना बन रही कि दोनों पर टेल आए, है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी 1/4 आंसर आपका आ जाता है। यहाँ पे आपके 2021 के जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, देखिए बहुत ही सिंपल है।
आप देखिए वर्गमूल निकाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और वर्गमूल निकालना तो हमने आपको बताया ही है, अगर उस तरीके से आ जाए जैसे कि अति लघु में आ जाए, लघु में आ जाए, तो आप अच्छे से निकाल लेंगे कि भाई इस तरह से आप करेंगे, लाइंस करेंगे, उसके बाद आप नंबर्स रख देंगे, और नंबर्स रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप जोड़े बना लेंगे, वो भी अपने राइट हैंड की तरफ से। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और एक 4 जोड़ा, यही तो होता है ना। अगर एक संख्या बचती है तब भी उसका एक ही जोड़ा माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 जोड़े हो गए। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि मैं अंकों की संख्या, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक हो गए, तो आंसर आपका यही निकल कर आ गया। लेकिन जब आपका लघु तृतीय या अति लघु में आता है तो आप इस तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे, उसको दिखाएंगे कि हाँ हमने इस तरह से किया है और इस तरह से ये किया जाता है ना। तो ये हो गया, वो लेंदी में हो गया। तो अब आपको ये तो निकालना आ ही गया होगा कि बस आप 2-2 के जोड़े बना लें और उसको 1 मान लें। क्वेश्चन आपका हो जाता है 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यका क्या है। तो माध्यका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं माध्यका निकालने के लिए, जो नंबर्स दिए होते हैं, ये नंबर्स दिए हैं ना, तो इनको या तो अवरोही क्रम में लगा लेते हैं या आरोही क्रम में लगा लेते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ये कुछ नहीं है कि नहीं आप आरोही क्रम में ही लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। अवरोही, तो अवरोही का मतलब क्या होता है, सीढ़ियों से नीचे उतरना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को रखेंगे। तो भाई बड़ी संख्या रख ली, यहाँ पे 9 संख्या हो गई ना। उसके बाद 9 के बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 7 संख्या है। और उसके बाद कितनी है, तो 6 संख्या है। और उसके बाद कितनी है, तो 5 है। और उसके बाद कितनी है, तो 2 है। तो यहाँ पे देखिए सारी संख्याएं हो गई। अब क्या करना है, अब वैसे तो सूत्र लगता है, लेकिन वही बात की ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो यहाँ पे आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 संख्या आप इधर हटा दें, 2 संख्या आप इधर हटा दें, और बीच की जो संख्या बचती है वही माध्यका हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 6 माध्यका हो जाती है ना। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। और अगर वही वाली बात की डिटेल में अगर चीजें आ जाएं लघु में अति लघु में, तो आप इसको सूत्र पुट करेंगे। और आपको पता है विषम का सूत्र अलग होता है और सम का अलग होता है। तो उस तरह से पहले आप सूत्र पुट करेंगे, उसके बाद संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 1060 बटे sec 90 का मान है। तो 1060 का मान कितना होता है, तो आपका हो जाता है 1060 और देख लेते हैं यहाँ पे sec 90, यही है ना, 90 डिग्री। तो जो 1060 का मान आपका हो जाता है √3 और आपका हो जाता है sec 90 का मान इन्फिनाइट हो जाता है। अब इन्फिनाइट है, नीचे इन्फिनाइट है, ऊपर संख्या है, यानी मान कितना निकल कर आएगा, 0। और एक चीज आप और याद रख लें कि जैसे आपकी कोई संख्या दिए हैं, XYZ कोई भी संख्या दिए हैं और बटे में आपका इन्फिनाइट है, जैसे यहीं पे आपकी संख्या थी, तो इसका मान कितना निकल कर आता है, 0 निकल कर आता है। जैसे अभी यहाँ पे आपने देख लिया ये संख्या नीचे इन्फिनाइट है, तो इसका आंसर निकल कर 0 आया। अब अगर कहीं पे ऐसा हो ऊपर 0 हो और नीचे कोई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, हमने यहाँ पे संख्या ही लिख दी है ना, तो बराबर इसका मान भी 0 हो जाता है। लेकिन एक चीज और है, अगर ऊपर संख्या और नीचे 0 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऊपर संख्या है, ऊपर संख्या और नीचे 0 है, तो इसका मान क्या निकल कर आता है, इन्फिनाइट। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वैसे तो आप 0 वाला तो कर ही लेंगे कि भाई संख्या और इन्फिनाइट, तो 0 या कोई संख्या दिए हुए हैं और इन्फिनाइट है तो 0 है, या 0 है ऊपर और नीचे संख्या है तो इसका मान भी 0 होता है। लेकिन अगर ऊपर संख्या है नीचे 0 है, तब आपको क्या रखना होगा, इन्फिनाइट। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं वृत्त का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले वृत्त क्या होता है, यही तो होता है ना, गोला एक वृत्त होता है और अर्धवृत्त आधा हो जाता है। तो अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, तो πr², ये किसका है, ये वृत्त का सूत्र है।
अब नीचे हम आधा इसको बांट दिया ना, तो जब बांटेंगे तो इसको 2 में बांट देंगे, तो ये आपका सूत्र हो जाता है, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब मान रख लेते हैं, तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान आपको पता ही है कि 22/7 होता है। फिर उसके बाद गुणा करेंगे और उसके बाद कौन सा, देखिए आपका यहाँ पे हो जाता है 3.5 त्रिज्या है ना, पाई आर त्रिज्या, तो 3.5 यही तो है ना। और क्योंकि क्या है 3 और यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार रखना, यही तो होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार वही चीज रखनी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बटे में है, यहाँ पे 2 है ना, क्योंकि 2 से और पहले से, तो यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हम गुणा करा देंगे इसकी, तो आपका 22 यहाँ पे कट कर दें तो कट हो जाएगा ये आराम से, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 1 1, ठीक है। और 7 से इसकी 7 5 35, यही तो है ना, 1 35 की हमने कटवा यानी गुणा करवा दी, तो 5 आया ना, और 5 आया, दशमलव पहले, तो दशमलव से पहले 0 लगता है, तो हमने ये प्रक्रिया कर ली। अब जो ये निकल के इसमें जो मान निकल कर आ रहे हैं वो आपका देखिए यहाँ पे तो 11 हो गया, ये 11 है, इसको हमने उठा लिया। उसके बाद हमने किसको उठाया, 3.5, यही तो उठाएंगे, ये उठा लिया। और उसके बाद हम क्या उठाएंगे, उसके बाद हम 0.5, यही तो उठाएंगे ना, 0.5। और जब आप इसके, और यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है ना। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसकी गुणा कर दें, सबकी गुणा कर दें, तो आंसर आपका निकल कर आएगा 19.25। और जो पेपर आप देखेंगे तो उसमें अगर जैसे आपको कहीं पे पेपर प्रोवाइड हो गया तो आप देखेंगे वहाँ पे दशमलव नहीं लगा हुआ है, लेकिन दशमलव लगेगा, तो इस तरह से आप लोग इसको देख लें, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए सभी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और अभी यहाँ पे एक बचा हुआ है क्वेश्चन, तो ये भी देख लेते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या है। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं पूछ रहे कि हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया, यहाँ पे ये पूछा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम, कितने परिणाम आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपको पता है कि आपका यही तो होता है ना, इसी से तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना। तो जितने सिक्के पूछे जाएं उतनी बार ऊपर घात में उतने ही नंबर आप लिख देंगे। 1 पूछा गया तो 1, 2 पूछे गए तो 2, 3 पूछे गए तो 3, 4 पूछे गए तो 4, और आधार आपका 2 ही रहेगा। 8 पूछे गए तो 8 ऊपर घात लग जाएगी। चलिए ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई, कई बार इसको रिपीट भी किया है, तो चीज़ें आई होप समझ में आ रही होंगी। और फ्रेंड्स एक चीज़, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 हो जाता है ना, तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, दूना 8, यानी 8 यहाँ पे हो जाता है। 8 आंसर निकल कर आ गया, क्योंकि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम, यानी जो संभव परिणाम है उनकी संख्या, तो यानी टोटल संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पे 8 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे पासे की बात कहीं पर आ गई, क्योंकि आ सकते हैं क्वेश्चन, तो भाई आपके जब सिलेबस में है और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है। तो पासों के लिए कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 6 होती है ना, क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 इतने ही तो नंबर होते हैं, तो 6। अब देखिए उस पे घात आप n लगा देंगे, तो मान लीजिए एक पासे की बात पूछी गई है तो 1 है ना, तो ये आपकी संभावनाएं बन गई, और अव्यय की संख्या हो गई। और अगर 6 पूछा जाए, 6 पे आपके 2 पासे की बात की जाए, तो 2 से आप इसको क्या करेंगे भाई, इसका मतलब यही तो हुआ 6 गुणे 6, यही तो हुआ ना, तो 6 छाक 36 हो गया। और अगर पासे का पूछा जाए कि
3 पासे की बात हो तो आपकी कितनी संभावनाएं बन जाती हैं 216। यानी इसी तरह से जितने पासे हो ऊपर आप उतनी ही घात लगा देंगे और नीचे तो 6 लिखना ही लिखना है। जैसे इसमें आपको 2 लिखना है, सिक्कों की बात आए तो 2 लिखना है आधार में, और ऊपर घात उतनी ही बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर पासे की बात आए तो 6 आधार में लिखने और घात में उतनी ही आप नंबर्स लिखते जाएंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं 3 सिक्कों को, ये वाला तो आपका हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।